अस्सलाम वालेकुम। कबूल इस्लाम का वाक़या। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नबूवत का ऐलान किया, इस वक्त हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक की उम्र करीबन 27 बरस थी। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तौहीद की दावत दी तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इब्तिदा में इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हुज़ूर दुआ फरमाई, इलाही उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या उमर बिन हिशाम दोनों में से एक के ज़रिए इस्लाम की खिदमत फरमा। अल्लाह ताला ने हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को शर्फ़ कबूलियत बख्शी और हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दायरा इस्लाम में दाखिल हुए। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 40 मर्दों और 11 औरतों के बाद इस्लाम कबूल किया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कबूल इस्लाम से पहले आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बनोई हज़रत सईद बिन ज़ैद और आपकी बहन हज़रत फ़ातिमा भी दायरा इस्लाम में दाखिल हो चुके थे और इसने कबूल इस्लाम को ख़ानदान के दीगर लोगों और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से छुपा कर रखा था। इसी तरह आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़ानदान के एक और शख्स हज़रत नईम बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी इस्लाम कबूल कर चुके। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम कबूल करने वालों के सख्ती से पेश आते थे। एक दिन आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसी कैफियत में तलवार नियाम से निकाले जा रहे थे। रास्ते में हज़रत नईम बिन अब्दुल्ला से मुलाकात हुई। हज़रत नईम बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब हज़रत सैयदना उमर को इस हालत में देखा तो पूछा, क्यों उमर, कहाँ का इरादा है? आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मैं आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की ख़त से निकला हूँ। हज़रत नईम बिन अब्दुल्ला ने हज़रत सैयदना उमर की बात सुनकर कहा, उमर, तुम्हें तुम्हारा नफ्स धोखा दे रहा है। तुम क्या समझते हो, अगर तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, तुम ज़मीन पर चलने के काबिल नहीं रहोगे। और हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने से पहले तुम अपने घर की खबर लो, तुम्हारे बहन और बिनोई ने इस्लाम कबूल कर लिया है और इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी इख्तियार कर ली है। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब हज़रत नईम बिन अब्दुल्ला की बात सुनी तो रास्ता बदल लिया और घर रवाना हो गए। आप हबाब बिन अलात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद थे जो इन्हें सूरत ताहा की तालीम दे रहे थे। रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कदमों की आड़ सुनकर हज़रत सईद बिन ज़ैद ने हज़रत हबाब बिन अलात को घर के एक कोने में छुपा दिया। हज़रत सैयदना उमर घर में दाखिल हुए और पूछा, तुम लोग अभी क्या पढ़ रहे थे? हज़रत फ़ातिमा बिन्त ख़त्ताब ने कहा, कुछ भी नहीं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, क्यों नहीं, मैंने खुद अपने कानों से तुम दोनों को कुछ पढ़ते सुना है और मुझे ये भी मालूम हो गया है तुम दोनों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की पैरवी इख्तियार कर दी है। हज़रत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये कहते ही अपने बनोई हज़रत सईद बिन ज़ैद के मुंह पर तमाचा दे मारा। हज़रत फ़ातिमा बिन्त ख़त्ताब शोर को बचाने के लिए आगे बढ़ी तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनको धक्का दे मारा जिससे इनका सर फट गया और खून बहना शुरू हो गया। सईद बिन ज़ैद ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जलाल की परवाह किए बगैर कहा, हाँ, हमने इस्लाम कबूल कर लिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दिलो जान से ईमान लिया है। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत सईद बिन ज़ैद का सख्त लेजा और बहन का बेहतर हुआ खून देखा तो शर्मिंदा हुए और कहने लगे, अच्छा मुझे भी वो सफ़ात दिखाओ जो तुम पढ़ रहे थे, मैं तुम्हें वो पढ़ कर वापस कर दूँगा। फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिन्त ख़त्ताब ने कहा, इन सफ़ात का कोई नापाक शख्स नहीं छू सकता, इसलिए पहले तुम गुस्ल करना। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गुस्ल किया और अपनी बहन और बिनोई से इनके और आका मुतालबा किया। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खुद सूरह ताहा की तिलावत शुरू की जब वो इस आयत पर पहुंची, इन्नानी अन्नल्लाह ला इलाहा अन्ना फ़ाबुदूनी व अक़ीमुस्सलाता बिज़िक्री। तर्जुमा, बिला शोबा मैं ही अल्लाह हूँ और मेरे सिवा कोई दूसरा माबूद नहीं, इसलिए तुम मेरी इबादत करो और मेरी ही याद में नमाज पढ़ा करो। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों से आंसू निकल गए और कहने लगे, किस कदर अच्छा और असमत वाला कलाम है। फिर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बेख्तियार पुकार उठे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। हज़रत हबाब बिन अलात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कि घर के अंदर छुपे हुए थे, इन्होंने जब हज़रत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ुबान मुबारक से कलमात सुने तो बाहर निकल आए और कहने लगे, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह की कसम, मैंने कल हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुआ फरमाते सुना था, इलाही उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उमर बिन हिशाम दोनों में से एक के ज़रिए दीन
اسلام کو تقویت پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول فرما لی اور دین اسلام کو تمہارے ذریعے تقویت پہنچائی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب پر رکت طاری ہو گئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے مجھے اسی وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کوہ صفا کے نواح میں ایک دار ارقم میں موجود تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار ارقم میں روانہ ہوئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے دیکھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی اطلاع پہنچائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا حمزہ جو کہ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھے، انہوں نے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق سنا تو فرمایا عمر کو آنے دو، اگر وہ بھلائی کے ارادے سے آیا ہے تو اس کے ساتھ بھلائی ہی ہوگی، اور اگر وہ کسی برائی کے ارادے سے یہاں آیا ہے تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت دائرہ ارقم میں داخل ہوئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن پکڑ کر فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ارادہ لے کر آئے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی بات سن کر نعرہ تکبیر بلند کیا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، جس سے کوئی صفحہ کے بہائیاں گونج اٹھی۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔